वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। शास्त्रकारों ने रविवार के दिन को सूर्य का दिन माना है और लिखा है कि यदि कोई साधक शास्त्रोक्त रीति से रविवार का व्रत 12 वर्षों तक करे तो वह पूर्ण काम होकर ब्रह्म रूप हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रविवार को तेल, स्त्री संसर्ग तथा नमक का त्याग करना साधारण रवि व्रत कहलाता है। आस्थावान हिंदू लोग आदिकाल से ही इस रवि व्रत को करके लाभ उठाते चले आ रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो सूर्य ही जगत का प्रसविता है, क्योंकि सृष्टि के सभी पदार्थों का मूल बीज सूर्य रश्मि माला के विभिन्न प्रकार के संयोग से ही उत्पन्न होता है। रश्मि भेद और विभिन्न रश्मियों के मिश्रण भेद से जगत के नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कहा गया है कि सतरंगी किरणों में सूर्य अपना वीर्य और चंद्रमा अपना रज डालकर संसार को उत्पन्न कर देता है। संसार की सभी वस्तुओं, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा आदि धातुओं, हीरा, माणिक, नीलम आदि जवाहरात आदि का पैदा होना इन्हीं रंगीन सूर्य रश्मियों के करिश्मे हैं। प्राणधारियों एवं वनस्पति के जीवन का भी मात्र आधार सूर्य रश्मियां ही हैं। अतः प्रकाश और गर्मी की हमें भोजन से अधिक आवश्यकता है, क्योंकि प्रकाश का अभाव हुआ नहीं कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ी। एक जर्मन प्राकृतिक चिकित्सक आर्नल्ड रिकली ने लिखा है कि जल जरूरी है, वायु उससे भी जरूरी और प्रकाश इन दोनों से भी जरूरी है। अग्नि तत्व से शेष चारों तत्व आकाश, वायु, जल एवं पृथ्वी तृप्त होते हैं। इसी से संसार में सौंदर्य है, जीवन है। इसी से फूल खिलते हैं, फल पकते हैं, औषधियों में पृथक पृथक गुण उत्पन्न होते हैं। इसी से समुद्र का जल बादल बनकर पृथ्वी को सिंचन करता है। इसी से हमारे सारे कल कारखाने चलते हैं। इसी से हमारा भोजन सीजता है और पचता है। सुख दुख, पाप पुण्य, काम क्रोध, लोभ मोह, प्रीति भक्ति आदि सभी वृत्तियां और संस्कार भी सूर्य रश्मियों के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। सूर्य की राशि अथवा वर्णमाला का पंडित सहज ही में पदार्थों का संगठन या विघटन कर सकता है, वस्तु परिवर्तन कर सकता है, उसका निर्माण कर सकता है और संहार भी कर सकता है। लोहे का सोना बनाना तथा मुर्दों का जलाया जाना तक सूर्य विज्ञान से ही संभव है। इस विज्ञान के जानकार हिमालय और तिब्बत में आज भी गुप्त रूप से विद्यमान हैं। पाश्चात्य देशों ने इसी विज्ञान के आधार पर मृत्यु किरण और एटम बम के आविष्कार किए हैं, मगर सूर्य रश्मियों के अनंत शक्तियों एवं गुणों के मुकाबले ये आविष्कार कुछ भी नहीं है। वेद या शब्द ब्रह्म की सीमा सूर्यमंडल तक मानी गई है। उसके बाद सत्य या ब्रह्मलोक है। सूर्य से ही सर्वदर्शित्वम संभव है। सूर्य या अग्नि तत्व से ही अन्य सभी तत्वों के चैतन्य का उन्मेष और निमेष होता है। अग्नि तत्व स्वयं सूर्य है, सोम भी वही है, प्रणव या ओंकार भी सूर्य ही है। सूर्य साक्षात नाद ब्रह्म है, निरंतर रस रव करने के कारण सूर्य की संज्ञा रवि भी है। स्वयं ईश्वर का तेज प्रज्वलित होकर सूर्य बना है। अग्नि तत्व के शरीर में अभाव के कारण शरीर निर्जीव हो जाता है और कमी की वजह से शरीर में सुस्ती, सिकुड़न, सर्दी की सूजन, वायु जनित पीड़ाएं, पक्षघात, गठिया, बुढ़ापे की कमजोरी, मंदाग्नि, निद्रा की अधिकता, कोष्ठबद्धता तथा ठंड आदि के उपद्रव
आरंभ हो जाते हैं और आँख, नाक, जिह्वा, विष्ठा तथा पेशाब लाल पीले या लाल रंग के हो जाते हैं। मुंह का जायका खट्टा कड़वा हो जाता है, मिजाज तेज और क्रोधी हो जाता है तथा दुबलापन, अंग अंग में खुश्की और प्यास की अधिकता आदि रोग आ घेरते हैं। सूर्य समस्त खगोल मंडल में सबसे अधिक प्रकाशपूर्ण एवं आकार में भी सबसे बड़ा है। ऋग्वेद के विष्णु सूत्र के विद्वान रचयिता ने सूर्य की प्रशंसा उनको जगत नियंता विष्णु के समकक्ष रख कर की है। सूर्य को एक दूसरी जगह विश्वात्मा कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य के आसपास शेष सब ग्रह घूमते हैं, अपनी अपनी किरणें पृथ्वी पर फेंकते हैं। पुराण में सप्त रश्मियों को, जो कि सूर्य भगवान की किरणों के ही 7 रंग हैं, सप्तमुखी घोड़ा बताया है। 7 रंग एकत्र होने से श्वेत रंग होता है। इसी कारण सूर्य की किरणें श्वेत दिखाई देती हैं। स्वयं सूर्य का रंग पारे के समान श्वेत है। सूर्य प्रकाश या ताप का प्रभा नहीं बल्कि फोकस है। वह एक लेंस मात्र है जिसके प्रभाव से आदिम ज्योति का रश्मि समूह स्थूल बन जाता है और सौर जगत में एकत्र होता है और नाना प्रकार की शक्ति उत्पन्न करता है। सूर्य रश्मियां अनंत हैं, परंतु मूल प्रभा एक ही है जो शुक्ल वर्ण है। शुक्ल से सर्वप्रथम 7 रंग मिश्रित प्रथम स्तर का आविर्भाव होता है। शुक्ल से सर्वप्रथम स्तर का आविर्भाव होता है। शुक्ल से अतीत जो वर्णातीत तत्व है, उसके साथ शुक्ल का संघर्ष होने से प्रथम भूमि का विकास होता है। यह अंत संघर्ष का फल है। यह वर्णातीत तत्व ही चिद रूपा शक्ति है। इस प्रथम स्तर से परस्पर संयोग या संसर्ग होने के कारण द्वितीय स्तर का आविर्भाव होता है। अपेक्षित दृष्टि से पहली शुद्ध सृष्टि है और दूसरी मलिन सृष्टि या मैथुनी सृष्टि है। उपयुक्त कथित शुक्ल वर्ण ही विशुद्ध तत्व है। इस सादे प्रकाश के ऊपर जो अनन्य वैधिवत्रम्य रंग का खेल निरंतर हो रहा है, वही संसार है। यही शुक्ल वर्ण या शुद्ध तत्व आगम शास्त्र का बिंदु तत्व है। यह चंद्र बिंदु है। यही कुंडलिनी और चिदाकाश है। यही शब्द मातृका है। इसके विक्षोभ से ही नाद और वर्ण उत्पन्न होते हैं। आज की कथा संपूर्ण होती है। आइए अब करते हैं सूर्य कवच। रेणु में कवचम शुभम त्रैलोक्य मंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम यज्ञात्वा मंत्रवित्त सम्यक फलम प्राप्नोति निश्चितम यद्धृत्वा च महादेवो गणानां धीपो भवत् पठनाद्वारनाद विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवं निद्रादाय सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः कवचश्च ऋषि ब्रह्मा छन्दोनुष्टु बुधाहृतः श्री सूर्यो देवता च अत्र सर्वदेव नमस्कृतः यशम आरोग्य मोक्षेषु विनियोगे प्रकृतितः प्रणवो मे शिरः पातु गृणी में पातु भालकम सूर्यो अव्यानयन द्वंद मादित्य कर्णयुग्मकमम् अष्टाक्षरो महामंत्र है सर्वाभीष्ट फल प्रद है। ह्रीं बीजम मे मुखम पातु हृदम भुवनेश्वरी चंद्रबिंबम विंशदाद्यम पातु मे गुह्य देशकम अक्षरोत्सव महामंत्र सर्वतंत्रेषु गोपित है शिवो वन्नी समायुक्तो वामाक्षी बिंदु भूषित है एकाक्षरो महामंत्र श्रिय सूर्यस्य प्रकीर्तित है गुह्याद गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंता मणि स्मृत है शीर्षादिपाद पर्यंतम सदा पातु मनुत्तम इति ते कथितम दिव्यम त्रिषु लोकेषु दुर्लभम श्रीप्रदम कांतिदम नित्यम धन आरोग्य विवर्धनम कुष्ठादि रोग शमनम महाव्याधि विनाशनम त्रिसंध्यम यह पठेन नित्यम रोगी बलवान भवेत बहु नान्य किमिहोक्तेन यद् मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेतस्य
कवचस्य च धारणात् भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस वेताला च द्रष्टमुपवि तं शमः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भुर्ज पत्रे समालिख्य रोचना गुरु कुंकुमयि रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकः श्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोह मध्यं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायाम् अथवा कंठे सो अपि सूर्यो न संशय इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्ये मंगलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो पेत सूर्य मंत्रकम सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। आइए अब करते हैं श्री सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल में प्रेम सहित धरि ध्यान सूरज चालीसा कहूँ द्रवोदया करि आन। जयति सूर्य नारायण स्वामी करहु कृपा प्रभु अंतर्यामी। अगन कांति धर गगन बिहारी अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनु राजै माथे कनक मुकुट मणि साजै। कुंडल कलित कपोलन सोहै सोलखि तेज तेज पति मोहै। श्वेत वर्ण षट दस है नाधे अरुण सारथी रजु कर साधे। 9 लख योजन रथ चौड़ाई 136 लक्ष लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति लखि गति सहस चंचला लाजति। 9 करोड़ 51 लाखा परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कह तम भाजै तब सतयुग कर डंका बाजै। कह शिव संशय करे न कोई सत्य वचन मम मृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रस बानी मुनि अस गोरी हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी दीन दया निधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया मणिते स्वर्ण में बरशैया। प्रातः रूप धारे चतुरानन राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 जामा धरि भक्तन कर पूजे ही कामा। षट ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना पलक मुहूर्त तुम्हें अधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी घन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तव जानत फूलत फरत झरत पुनि जामत। चंद्राधिक नव ग्रह नभ तारे ये सब तुम रही नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी दिव्य दृष्टि दे अंतर्यामी। करहु वेगी अब पूर्ण आशा होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा लग परियागा श्रम दुर्वासा। रवि चालीसा प्रेम युत
पाठ करे धरि ध्यान, सुख संपत्ति आयु बढ़े, होई सदा कल्याण। आइए अब करते हैं सूर्य भगवान की आरती। जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, स्वामी एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली, स्वामी विमल विभवशाली, अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, स्वामी सविता शुभकारी, विश्व विमोचन मोचन भवभंजन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासत नाशक त्रैतापा, स्वामी नाशक त्रैतापा, सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, स्वामी भूपीड़ा हारी, दृष्टि विमोचन संतन परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे, स्वामी अब करुणा कीजे, हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।